एक वोट बैंक होने के बड़े खतरे होते हैं। अव्वल तो ये कि जो ये समझे कि आप उसका वोट बैंक है, वो क्या उस हिसाब से और कदम उठाएगा कि उसका फायदा हो। दूसरा ये कि जो ये समझे कि ये मेरे वोट बैंक नहीं है, क्या वो उस हिसाब से तरक्की के लिए कदम उठाएगा। क्या एक वोट बैंक को वोट बैंक बनाए रहने देने के लिए उनकी शिक्षा और बाकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये बहुत बड़े सवाल है। मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए, ये तहैया नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। महमूद मदनी जो कह रहे हैं उसमें एक सलाह है, पर साथ ही मजहबी सियासत का एक बेबाक आकलन भी, जो कहता है कि वोट अगर किसी के खिलाफ होता है तो समुदाय के लिए कैसा संकट हो सकता है। क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ, और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मुंह है। लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है। यही मेरा ओवैसी साहब के अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। यूपी के सीएम अगर 20% की लड़ाई की बात करते हैं तो इसके पीछे क्या कटाक्ष है वो जग जाहिर है, और बहस छिड़ना लाजमी है कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि 20% से उनका आशय देश के विरोधियों से है, न कि मुसलमानों से। हालांकि ऐसा कहने के पीछे समझने वाले को इशारा काफी है वाला भाव है। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा, और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। सीएम की बात का सीधा अभिप्राय ये है कि 20% के इस वोट बैंक में वो खुद के लिए शायद कोई हिस्सेदारी नहीं देखते, लेकिन सेक्युलर राजनीति के झंडाबरदारों में भी मजहबी सियासत के कांटेदार बयानों की कमी नहीं। 20% अगर ध्रुवीकरण के साथ किसी एक के पक्ष में जाए तो निर्णायक हो सकता है, और जिन सीटों पर संख्या 30% से अधिक है वहां तो निश्चित ही। सवाल ये है कि क्या एक पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण के संकेत दिख रहे हैं? क्या समुदाय के भीतर जातीय विभाजन की लकीरें मिट चुकी हैं? क्या महिलाएं भी एक सा ही सोच रही हैं?